जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर कश्मीर की बात करें तो हर एक अजला से अच्छी खासी वोटिंग हुई है और लोगों ने अपना रुझान दिया और लोगों ने मीडिया से भी बात की कि वो क्यों बाहर आ रहे हैं, वो क्यों अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। नौजवान से लेकर बुजुर्ग भी, मर्द से लेकर मर्द और जन भी जो है वो घरों से बाहर आके इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपना वोट कास्ट किया। लोगों का क्या कहना है इस हवाले से, क्यों वो बाहर आ रहे हैं, क्यों वो वोट अपना दे रहे हैं, अपने नुमाइंदे का इंतखाब कर रहे हैं, हम आपकी नज़र कर रहे हैं लोगों का क्या कहना है। आज वोटिंग हो रही है, मुझे लग रहा है कि बेहतर है ये कि आज जो डीडीसी इलेक्शन इंतखाब हो रहे हैं यहाँ पे, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आज लोग भी चाहते हैं कि कुछ हमारे लिए हो, ग्राउंड लेवल पे कुछ हो। इससे पहले मतलब बहुत कुछ लोगों ने सफ़र किया है, लेकिन इंशाल्लाह ये जो आज डीडीसी इलेक्शन हुआ है इस वजह से शायद लोगों को उम्मीद है कि इस वजह से कुछ आपने यहाँ पर हो। जी मैंने वोट डाला है अभी। तो क्या उम्मीद है लेके आपने वोट डाला? जी ये जो यहाँ गरीब आवाम है इनके लिए कुछ कोई फ़ायदा पहुँचे, इनके लिए कुछ बंदा कोई खड़ा हो जाए, वो इनके लिए कोई काम करे। आज वोट त्रावन अमि मूजूब सन बेरोजगारी गस खत्म ये गसन, खास कर हैंडीकैप्डन यस गल्ब मुश्किलात गसान। बहुत पान रहबर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगामिस अस गल्ब मुश्किल गसान। तुम वो पान तोता प्रॉब्लम गसान अंदर अचुन। दोम चीज गवर्नमेंट यसान गल्ब वन, मगर न व्हील चेयर न क्या थम तमो। त्रेम चीज गवर्नमेंट अगर वोट त्रावन निवान, वोट त्रावन मोहब्बत सान जमहूरियत यसान बनावन, मगर गवर्नमेंट गस कुन यसन कह तिथ प्रोग्राम बनावन कस मोहताज रोज हाव। हमने कैंडिडेट चुन लिया है, इंशाल्लाह अपने कैंडिडेट को हम कामयाब करेंगे। इंशाल्लाह वो बहुत आदिल है और वो लोगों की खिदमत करेंगे, हम उन्हीं के साथ चलेंगे, उनको वोट डालेंगे। कैंडिडेट अहम है या पार्टी अहम है? नहीं, कैंडिडेट अहम है। पार्टी क्या है, अगर पार्टी कोई भी होगा, कैंडिडेट नहीं होगा तो हमारा काम कौन करेगा। हमने चुन लिया कैंडिडेट अपना। यहाँ तबाही है दुनिया की, यहाँ सूरत हम ये चाहते हैं कि यह हिसाब ठीक होना चाहिए, सड़कें होने चाहिए, पानी, बिजली। एक दिन बिजली आती है, दूसरे दिन होती नहीं है। अपना कोई है नहीं है जो कोई आवाज उठाए कुछ करे, हमारी कोई सुनता नहीं है। नाज़रीन, बात इंतखाबात की हो रही है। डीडीसी के पहले मरहले के आज चुनाव हुए और लोगों ने अच्छा खासा वर्डिक्ट दिया, लोगों ने वोट दिया, लोग घरों से बाहर आए। कड़ाके की ठंड थी, उसके बावजूद भी लोगों ने अपना वोट दिया और अपने नुमाइंदे का इंतखाब किया। कहीं ना कहीं सियासी लीडरान ने भी इस पे बात की और अपना रद्द अमल पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक़ा वज़ीर उमर अब्दुल्ला ने लोगों को का बाहर आना और आज लोगों की अच्छी खासी तादाद का वोट करना, इसको खुशाइंद करार दिया है। और कहीं ना कहीं जो मुख्तलिफ लीडरान हैं वो अपनी जीत के दावे पेश करते हैं। अगर पूरे हम कश्मीर सूबे की बात करें तो अच्छा खासा परसेंटेज देखने को मिला, अच्छा वर्डिक्ट मिला जिस तरह वोट कास्ट हुए। मेरे सीनियर साथी सनम एजाज मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, क्योंकि इलेक्शन पे आज इनकी नज़र रही, सुबह से ये लगातार इलेक्शन पे नज़र बनाए हुए थे। तो किस तरह ये इलेक्शन को देख रहे हैं और क्या कुछ हर एक अजला से किस तरह की के वोटिंग हुई है। और एक बड़ी बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि पुरअमन तरीके से आज की जो पोलिंग हुई है, ये पूरे कश्मीर सूबे की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें। और सनम, लोगों ने वोट दिया, लोग घरों से बाहर आए, कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोगों ने वोट दिया, अपने नुमाइंदे को चुना है। लोग क्यों बाहर आए, क्यों वोट दिया? क्योंकि आप इलेक्शन कवर कर रहे हैं, कई सालों से आप इलेक्शंस देख रहे हैं। हमने इस तरह का रुझान असेंबली इलेक्शन में नहीं देखा जिस तरह आज रुझान देखने को मिला। कैसे आप इन इलेक्शंस को देखते हैं, लोगों का बाहर आना, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो रऊफ हम बात करें, लोगों का बाहर आना, हक की राय दही लोगों को मिला है तो इसके इस्तेमाल के लिए लोग बाहर आए। और आज जिस तादाद में लोग बाहर आए उसने सियासी तजानिगारों को, सियासी पंडितों को हैरान भी ज़रूर किया होगा, परेशान भी ज़रूर किया होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बडगाम के कई इलाकों में पिछली बार जब इंतखाबात हुए थे, हम उनको कवर करने गए थे, बहुत से पोलिंग बूथों पर तब हमने देखा था 0% वोट पड़ा है। लेकिन उन्हीं पोलिंग बूथों पर आज अच्छी खासी तादाद में लोग आए थे। उसकी दो वजूहत है। एक वजह जो पहले साफ जाहिर है, लोकल लेवल के उम्मीदवार हैं, छोटे छोटे जो ब्लॉक लेवल के उम्मीदवार हैं, और इसमें बड़ी तादाद में जो उम्मीदवार आए तो उनका एक इन्फ्लुएंस रहता है, उस इन्फ्लुएंस की वजह से लोग बाहर आए, एक वो है। और दूसरा
जिस तरीके से पिछले काफ़ी वक्त से जो 2019 का 5 अगस्त की तारीख थी, उसके बाद जो यहाँ की हिस्ट्री बदली है, और उस हिस्ट्री बदलने के बाद एक खौफ का माहौल जो पैदा किया जा रहा है, चाहे वो किसकी तरफ से किया जा रहा हो, चाहे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किया जा रहा हो, चाहे हो या जो सिचुएशन ग्राउंड की क्या हो, उस माहौल में लोगों को लग रहा था कि हमने अगर इस वक्त हम पीछे रहे तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो सकता है। और वो नुकसान पिछले पंचायती इंतखाबात में भी लोग देख चुके हैं। पंचायती इंतखाबात में लोगों ने देखा, लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, उम्मीदवार नहीं आए, और उसके बाद जो लोग वहाँ पे आए तो उनकी जो काबिलियत है उस पर बहुत से लोगों को शक था, और काबिलियत के साथ साथ जो वो लोग बहुत से आए, वो बाहर से आए, यूँ कहें तो जम्मू से आए, यहाँ फार्म भरा, उम्मीदवार बन गए और उसके बाद वो चले गए। तो वो एक जो है उस सारी सिचुएशन को देखते हुए लोग बाहर आए। और फिर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इलेक्शन पीपल्स अलायंस का था, बीजेपी का था और दूसरी पार्टियों का था। और इस अलायंस, इस इंतखाबात के दौरान साफ जाहिर है इंतखाबात में हर कोई अपने मवाद और अपने मवाफिक की बात करता है, और इन इंतखाबात के दौरान अलायंस ने जो कुछ भी लोगों को बताया वो लोगों में बात है। बीजेपी का जो कुछ देखने को मिला वो भी लोगों के सामने है। और फिर बहुत से जो कैंडिडेट्स आए जिन्हें आम लैंग्वेज में, आम जुबान में ऐरा गैरा नथु खैरा कहते हैं, वो भी जब उमड़ के सारे आए बरसाती मेंढक की तरह, तो फिर बहुत से लोगों को सोचना पड़ा, इंटेलेक्चुअल क्लास को सोचना पड़ा कि अगर हम पीछे रहे तो हमारे ये बरसाती मेंढक हमारे कानूनदान बन जाएंगे, आने वाले वक्त में हमें परेशान होना पड़ेगा। और फिर आज उसका नतीजा था, अच्छी खासी तादाद में वोटिंग हुई है। और साउथ कश्मीर के उन इलाकों में जहां परिंदा पर फड़फड़ाने से भी डरता है, वहाँ पे भी लोगों की अच्छी खासी तादाद उन बूथ्स पे भी थी जहाँ डर था। और नॉर्थ कश्मीर चूँकि अक्सर इस पोलिंग की वजह सुर्खियों में रहता है, वहाँ पे भी हुई। और अगर हम कहें 2 बजे तक जो पोलिंग है, इसमें अभी तक हम कह सकते हैं कि आदाद शुमार हमारे पास अभी नहीं आए, लेकिन जो अंदाज़ा किया जा सकता है उससे हम कह सकते हैं कि मुल्क की दूसरी रियासतों से बढ़ के यहाँ पे आज पोलिंग हुई है, बड़ी तादाद में पोलिंग है। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जहां ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी की बात कही जा रही थी, मजबूत करना है डेमोक्रेसी को, वहीं अब जिस तरह लोग बाहर आए तो बीजेपी के जो सीनियर लीडर है, मरकज में मिनिस्टर है, उनने कहा कि ये चाइना और पाकिस्तान को यहाँ के लोगों ने जवाब दिया है, जम्मू कश्मीर की आवाम ने जवाब दिया है वोट देकर, क्योंकि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद जो जम्मू कश्मीर में हालात हुए उसका ये जवाब आज वोट के जरिए लोगों ने दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनुराग ठाकुर का बयान है, मरकज़ के बड़े वजीर हैं और उनकी बहुत ऊंचा कद है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है शायद कश्मीर के लोग उसको हजम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको ब्रॉडर कैनवास पे देखें तो ये शायद अनुराग ठाकुर को ही जवाब था, उसकी पार्टी को जवाब। आज की जो पोल परसेंटेज हुई है शायद अनुराग ठाकुर और उसकी पार्टी को ही जवाब है, जिस तरह से यहाँ के लोग कहते हैं कि माहौल पैदा किया जा रहा है। यहाँ इन इंतखाबात में ना पाकिस्तान की बात हुई, ना चाइना की बात हुई, ना कश्मीरी को चाइना से गर्ज है, ना पाकिस्तान से उसे मतलब है। उसको मतलब है यहाँ सर्वाइवल का, यहाँ ग्राउंड सिचुएशन का। और जिस तरह से पिछले काफ़ी वक्त से डेमोग्राफिक चेंज की बात की जा रही है, पिछले काफ़ी वक्त से जो यहाँ कायदे और कानून लाए जा रहे हैं गवर्नर रूल के जरिए, उन कवानीन का एक मनफी असर पड़ा है, उस सारी सिचुएशन का एक नेगेटिव असर यहाँ पड़ा है। लोगों के दिलो दिमाग पे एक है खौफ है, उस खौफ की वजह से आए हैं, ना कि बाकी पाकिस्तान चाइना। ये ऐसा कहना अनुराग ठाकुर ठीक है, वो अपने मुल्क के बाकी जो रियासतें वहाँ के वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे, वो अपनी सियासत करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकायक से अनुराग ठाकुर कोसों दूर है, उन्हें ज़मीनी हकायक शायद मालूम नहीं है। चलिए सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे और बात हो रही थी डीडीसी इंतखाबात के हवाले से, अनुराग ठाकुर के हवाले से। कहीं ज़मीनी हकायक से दूर है अनुराग ठाकुर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो आज वोट दिया, कहीं ना कहीं ये बीजेपी को जवाब मिला है, ये कहना है सनम एजाज का। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और बात हो रही है डीडीसी इलेक्शंस के हवाले से। जिस तरह रुझान देखने को मिल रहा है, जिस तरह लोगों का जो इंटरेस्ट इलेक्शन के हवाले से देखने को मिल रहा है, तो कई ऐसे लोग हैं जो सरप्राइज भी हुए हैं इन जो रुझान की वजह से। बीजेपी ने कहीं ना कहीं इसको अलग अपने तरीके से पेश किया है। अब जो अलायंस, गुपकार अलायंस के जो लोग हैं वो इसको किस तरह ले रहे हैं, और क्या उम्मीद थी अलायंस के जो लीडरान हैं उनको कि इस तरह लोग बाहर आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे, इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। सागर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह लोग बाहर आए, लोगों ने वोट दिया,
एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है और जन मर्द हम कह सकते हैं बाहर आए सुबह इतनी ठंड में उन्होंने वोट दिया। क्या उम्मीद थी आपको कि अलायंस को या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को या आपके लीडरान को कि इस तरह रुझान हो सकता है इलेक्शन का, लोग बाहर आके वोट देंगे? यकीनन यकीनन, क्योंकि जो इस वक्त पिछले इलेक्शन हुए उसमें वो सारे अनकंटेस्टेड हुए जो भी हुए, और बाकी 12,500-13 हज़ार पंचायतों का इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। लेकिन आज जब तमाम मेन स्ट्रीम पार्टियां जो गुपकार डिक्लेरेशन में अलायंस में शामिल है, उन्होंने ऐलान किया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि उनको स्पेस न मिले किसी को यहाँ, और वो इस स्पेस को पूरा करें, और ये जो फाउंडेशन है डेमोक्रेसी की उसमें अपना दावा पेश करें। लेकिन आज लोगों ने निकल कर अच्छी तादाद में, इवन कि कुछ सर्दियाँ वर्जियों भी थी, लेकिन फिर भी लोग अच्छी तादाद में निकले और अपना वोट दे दिया, वो बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ठीक ही रिजल्ट होंगे, और जो जब आ जाएंगे रिजल्ट तो ठीक आ जाएंगे। सागर साहब, अगर हम पहले फेज़ की बात करें जहाँ पे इलेक्शन आज हुए हैं, तो उस तरह की कैंपेनिंग भी नहीं की अलायंस के लीडरान ने। ज़्यादातर जो सीनियर लीडरान हैं वो जलसों में नहीं गए, आपने जलसों का इनेकाद भी नहीं किया, तो उसके बरक्स क्या उम्मीद है आपको? अलायंस के हक में लोगों ने वोट दिया है? लोग की कैंपेन थी, लोकल इश्यूज थे, और जो बाकी मौसम था और हालात जो रियासत के हैं उसके मतलब कोई किसी भी पार्टी ने बड़ी लेवल पे कैंपेन नहीं की है। डोर टू डोर कैंपेन हो गई या टाउन हॉल्स में या कुछ मीटिंगें जो घरों में की गई, तो ओवरऑल ठीक था। और हमने कुछ हमारे खदशात थे, हमने वादा किया एडमिनिस्ट्रेशन को। आज भी बहुत सी जगहों पर रात के वक्त पोलिंग बहुत चेंज किए गए थे। खैर, जब लोग निकलते हैं तो वो अपना फैसला देते हैं, लोग ही ताकत का सरचश्मा होते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि लोगों ने ठीक फैसला किया होगा, क्योंकि जो रियासत जिन हालात से, जिन मुश्किलात से, जिन मुसीबतों से इस वक्त दो चार हैं, लोग इस वक्त मुसीबतों में फंसे हैं, रियासत मुश्किल में फंसी है, और जो 5 अगस्त को हुआ इस सारे पस मंज़र में लोगों ने जो अपना वोट दिया, मुझे लगता है अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। लोग इस बात को दोहराएंगे, वो इस हक में है कि 370 या बाकी जो हमारी स्पेशल पोजीशन है वो बरकरार रहनी चाहिए, और उसके लिए वो वोट करेंगे जहाँ जहाँ अच्छी तादाद में लोग निकले। सागर साहब, क्या इसको आप रेफरेंडम कहते हैं फिर आर्टिकल एब्रीगेशन के बाद, जिस तरह लोगों ने आप शमूलियत की है इलेक्शंस में? रेफरेंडम नहीं कह सकते हम कहते हैं कि हमने कहा था कि बीजेपी को हम स्पेस नहीं देंगे कि वो खुला हवा में जाए, और जिस तरह इन्होंने पिछले पंचायत इलेक्शन में जम्मू से कैंडिडेट लाए, सांबा से, मुट्ठी कांप से कैंडिडेट लाए, यहाँ खड़े किए, तो वो स्पेस हम नहीं देंगे बीजेपी को। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस वक्त कुछ और फैसला करना था, लेकिन जब बीजेपी ने चैलेंज किया कि लोग यहाँ 370 ख़त्म करने के साथ हैं, और वो इस पोजीशन से बड़े मुतमईन है कि 370 एक रुकावट थी डेवलपमेंट में, उसको चैलेंज करने के लिए हम मैदान में आए। सागर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के मरकज़ी क़यादत जो लीडरान हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं और कई दिनों से यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो एक लीडर का आज बयान आया, उन्होंने कहा कि ये लोगों ने जवाब दिया है पाकिस्तान और चाइना को आज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके। जिस तरह आर्टिकल एब्रीगेशन के बाद पाकिस्तान और चाइना बार बार मुदाखलत करा, तो लोगों ने जवाब दिया है उनको इलेक्शन के ज़रिए, अपने वोट के ज़रिए। नहीं, बीजेपी किस कलर से देखती है, वो किस एंगल से देखती है, ये उस पर डिपेंड है, वो किस तरह बात करती है। हमने देखा है कि 95 में भी हमने कहा था ऑटोनॉमी की रेस्टोर करो, हमें कहा गया स्काई इज़ द लिमिट, शार्ट ऑफ आज़ादी हम देंगे। हम इलेक्शन में आए तो तब तक कोई लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं की। 96 में हम इलेक्शन में आए, हमने 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास की ऑटोनॉमी की असेंबली में, और फिर क्या उन्होंने किया, इसलिए लोग बहुत दुखी थे, अनकंसर्न थे इस हद तक कि वो कहते थे ये क्या रहे हैं। लिहाजा बीजेपी जो कह रही है वो इस वक्त मीडिया में स्पेस पकड़ना चाहती है, 1000 बार झूठ बोल के ये कि 370 ठीक हमने ख़त्म किया, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसका जवाब यहाँ के लोग देंगे, वक्त पे देंगे और अच्छी तरह देंगे।
आखिर मैं जानना चाहूंगा, कई पार्टी जो है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी है या बाकी जितने भी पार्टीज कंटेस्ट कर रही है, अपनी पार्टी के लीडर वो भी दावे कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अलायंस को कितनी उम्मीद है इन इलेक्शन से, डीडीसी इलेक्शन से या पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन से? मेन सिस्टम पार्टियां हैं उनका पूरा अलायंस है जिसके डॉक्टर साहब हेड कर रहे हैं, और उसके बगैर भी जो कुछ हैं वो भी 370 की सपोर्ट करते हैं। जो अभी अलायंस में नहीं आए हैं, एक दो लीडर वो भी हैं जिनकी पार्टियां हैं। कांग्रेस भी 370 की सपोर्ट कर रही है और वो भी इलेक्शन लड़ रही है। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये प्रूव होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट आर इन फेवर ऑफ 370। इवन पीपल फ्रॉम जम्मू, प्रॉपर जम्मू या कठुआ या बाकी लोग जिन्होंने देखा कि 370 हटाने से उनको क्या नुकसान हुए, आज वो ज़मीन के बारे में उसको तशवीश है, नौकरियों के बारे में उसमें तशवीश है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करने के बारे में तशवीश है। तो इवन कारगिल एंड लद्दाख जिनको यूनियन टेरिटरी दी गई, वो भी आज कह रहे हैं, वो पर खुले तौर कह रही हैं कि हम इस अलायंस के साथ हैं। जो इन्होंने मुद्दा उठाया है 370 का, डोमिसाइल लॉ का, लैंड लॉज का, वो हम उसके साथ हैं। और आज ये वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि ये आवाज़ एक ताकत बन जाएगी और मरकजी हुकूमत को झुकना होगा। जो जम्मू कश्मीर के लोग को एक स्पेशल प्रिविलेज था, एक पोजीशन थी, उसको बहाल करना होगा। चलिए सागर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर बात कर रहे थे और बात हो रही थी डीडीसी के इंतखाबात के हवाले से। लोगों ने अपना फैसला दिया है, लोग फैसला देंगे और लोग अलायंस के हक में फैसला देंगे। कहीं ना कहीं लोगों की नाराज़गी है आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद, और अलायंस का एकदम से मुख्तलिफ पार्टियों का एकजुट होना और फिर लड़ाई आर्टिकल के हवाले से लड़ना या जम्मू कश्मीर के तशक्कुस के हवाले से लड़ना, ये लोग समझ रहे हैं और लोग जो है वो अपना फैसला अलायंस के हक में देंगे। चलिए नाज़रीन, बात इलेक्शंस की हो रही है, इंतखाबात की हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर अलायंस की बात करें, वहाँ के जो लीडरान हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और लोगों का जो वर्डिक्ट मिला है, लोग जो घरों से बाहर आए हैं और लोगों का वोट करना, वो इससे खुशी का इजहार कर रहे हैं। और वो उन लीडरान का ये भी कहना है कि अलायंस का एकजुट होना कहीं ना कहीं लोगों को भी अब समझ में आया है। पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद खुर्शीद आलम हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे क्या उम्मीद थी इनको कि इस तरह रुझान आ सकते हैं। पहले फेज़ के हवाले से ही बात करें, रुझान इस तरह के हो सकते हैं और लोग जो है वो घरों से इस तरह बाहर आ सकते हैं। खुर्शीद साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या उम्मीद थी आपको इस तरह के वोट पड़ सकते हैं, लोग इस तरह घरों से बाहर आ सकते हैं? मेरा हमेशा से इस बात पे ईमान रहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग सियासी तौर पे इंतहाई संजीदा है और बाशऊर लोग हैं। सियासी पॉलिटिकली रियासत खुसूसन कश्मीर के लोग सियासी तौर पे समझदार लोग हैं। तो जो वाक़या 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे हुआ है, उसके रद्द अमल में पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात जिस तरीके से मुतासिर हुए हैं, जिस तरीके से मजरूह हुए हैं, मुझे पूरा यकीन है यहाँ के अवाम के सियासी शऊर पे कि अगर उन्होंने कोई ऐसे रद्द अमल उस वक्त ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन जो दिलों में एक खुल्स पैदा हुई, एक खनस पैदा हुई, एक गम गुस्से की जो लहर पैदा हुई है, उसका जवाब PHD के फैसले के मुताबिक आज इंशाल्लाह और आज के बाद जो भी अदवार आएंगे, रियासती अवाम उसका जवाब देंगे और अपनी नाराज़गी का और रियासत जम्मू कश्मीर के साथ किए गए सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे साथ अत्याचार किया गया, उसका जवाब रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इस इलेक्शन में, अगर ये वो एक बहुत छोटा सा इलेक्शन है इसमें, लेकिन इसके बावजूद इसमें जो जोश खरोश पाया जा रहा है वो एक रिएक्शन है उस जो 2019 में 5 अगस्त को रियासत जम्मू कश्मीर के साथ वक़ूफ़-पज़ीर हुआ, उसके खिलाफ लोगों का रद्द-ए-अमल है ये। और मुझे उम्मीद है ये रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। लोग अपने जज्बात का पुरअमन तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और डेमोक्रेटिक तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं और देंगे इंशाल्लाह। ये आप खुर्शीद साहब रेफरेंडम मानते हैं इसको? मैं रेफरेंडम तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये एक गम गुस्सा जो फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसके खिलाफ लोगों का रद्द-ए-अमल है और ये कंटिन्यू रहेगा। ये किसी हाल और काल में ये वो कारी ज़रब लगाई गई है यहाँ के लोगों के दिलों पे, जो किसी हाल में मिट नहीं सकती। इसका इज़हार हर सतह पे जमहूरी तर्ज तरीके से इंशाल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर के लोग देंगे और देते रहेंगे।
खुश साहब, कई पार्टी जो है अपनी जीत की बातें कर रहे हैं, वो दावे कर रहे हैं कि उनके कैंडिडेट जीत कर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या बाकी जितने भी पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। हार का फैसला, जीत और हार का फैसला इंतखाबी नताइज के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो हम महसूस कर रहे हैं, जो फील्ड में, आज मैं भी फील्ड में था, कि लोग आज समझ रहे हैं कि उनका बाहर आना, उनका पार्टिसिपेट करना और उनका अपना जवाब देना, वो आज लोग समझ रहे हैं कि हम एक चीज का जवाब दे रहे हैं, एक अमल का जवाब दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रियासत जम्मू कश्मीर के साथ 370 और 35A को एब्रोगेट करके हमारा एजेंडा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करने का जो तरीकाकार इख्तियार किया गया, उसके खिलाफ जो लोगों में गम गुस्सा है, उसका आज जमहूरी तरीके से जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा कंटिन्यूसली। दे हैव टू अंडरस्टैंड इट। उनको ये बात समझनी होगी। ये इलेक्शन, इन इलेक्शंस के नताइज भी और आने वाले जो भी ऐसे इकदाम होंगे, हर इकदाम का जवाब रियासत जम्मू कश्मीर के लोग अपनी रियासत के तशख़्ख़ुस के हिसाब से, उसके तनाजुर में उसका जवाब देंगे। खुश साहब, आखिर में जानना चाहूँगा, दो पार्टियों का एकजुट होना, फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, मैदान में आना, कहीं ना कहीं जो लोग हैं या कई लीडरान की ये राय है कि अब अगर असेंबली इलेक्शंस होंगे या जो भी इंतखाब होंगे, अलायंस को साथ मिलकर जो यहाँ इलेक्शन होंगे उनको लड़ना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि जो तंजीमें PhD में शामिल हैं, उनको अपनी सियासी बसीरत का मुजाहरा करना होगा। मैं ये बात करने में मुझे कोई तामुल नहीं है। उन मुअज़्ज़ज़ कायदीन को जो इसकी क़यादत कर रहे हैं, उनको अगर ये देर पार रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करनी है, तो उनको भी अपने अंदाज़ फ़िक्र में तब्दीली लानी होगी। उनको छोटा बड़ा या किसी तरीके से किसी को कमज़ोर करना, किसी तंजीम की बेखुनी करने का जो रुझान देखने को मिल रहा है, उनको वो दूर करना होगा। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त PhD के साथ हैं, इस इतिहाद के साथ हैं, लेकिन अब ये इतिहाद के कायदीन पर जिम्मेदारी बनती है कि वो इंसाफ करें हर पार्टी के साथ, हर जुज के साथ जो उनके साथ मिला हुआ है, ताकि लोगों में कोई इंतशार पैदा न हो। चलिए खुर्शीद साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। PDP के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम बात कर रहे थे और अलायंस के हवाले से बात हो रही थी, लोगों के रुझान के हवाले से बात हो रही। लोग जो है घरों से बाहर आए, वोट दिया और अलायंस को खुशी है क्योंकि इनका कहना है कि इत्तेहाद की वजह से लोगों को भी समझ में आया कि जो अलायंस हैं वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को ज़रूर अलायंस का साथ देना होगा और आइंदा के लिए जिस तरह भी फैसला लिया जाएगा, सियासी लीडरान, खासकर जो अलायंस के लीडरान हैं, उनको अपनी बसीरत दिखानी होगी। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।